तो आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में कि दर्पण सूत्र पर आप प्रश्न कैसे बना सकते हो, फार्मूले को कैसे याद रख सकते हो और आवर्धन कैसे निकाल पाओगे। तो इस पर प्रश्न आपके बनते हैं। आपके किताब में जो प्रश्न है सब दिए गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में उदाहरण भी दिया गया है, अभ्यास प्रश्न भी प्रश्न आपके ज्यादा दिए गए हैं। तो आपको इसको समझ लेना है कि कैसे हम यानी कि दर्पण सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए एक दर्पण की सहायता से हम इसको विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण बना ले रहे हैं जल्दी से, ठीक है, यम यन, ठीक है। आपको इसी की सहायता से समझना है। इधर आपको क्या कर लेना है, पालिश कर लेना है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु बना लेना है ध्रुव, ठीक है। इसका केंद्र बना लेना है, इसको यहाँ से क्या करना है, मिला लेना है सी से, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जब वस्तु सी पर रखा जाता है तो उसी के बराबर वस्तु यानी कि बनता है, ये हमारा वस्तु है, ठीक है। ये क्या है, हमारा वस्तु है ए बी, ठीक है। अब यहाँ से हम दर्पण सूत्र कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ से वस्तु ऐसे जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ से जाता है, फोकस से होकर ऐसे चला जाता है यहाँ से, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण आता है, चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम प्रकाश किरण इधर से भेज रहे हैं ऐसे या इधर से, तो ये इधर से होकर ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए कहाँ पर बनता है, ठीक है। इसको सही कर लीजिए और, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो प्रतिबिंब है आपका इस इधर यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आपका बन रहा है, लेकिन ये बनता है स्पेशली सी के सामने बनता है, ठीक है। तो हम मान की तरह रहे, हमको सूत्र यहाँ से प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, यानी कि ए डैश बी डैश, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना। क्लियर है। अब करना क्या होता है, देखिए आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है उसको क्या मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मानते हैं बच्चों एफ मानते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फोकस दूरी हो गया और ये वस्तु है और यहाँ दर्पण का ध्रुव है। तो यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, इस दर्पण से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम यू मानते हैं, वस्तु की दूरी को हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं। और जो प्रतिबिंब दूरी बना है इसको हम क्या मानते हैं, यानी कि यहाँ से मध्य बिंदु से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम बी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन देखने को मिलता है। अब फार्मूला क्या है आइए बताते हैं, इसको लिखने, इसको आप चित्र में बना भी सकते हैं, ठीक है। फार्मूला कहाँ से होता है, देखिए फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपका दर्पण का फार्मूला जब आप बताएंगे तो लिखेंगे 1/f इक्वल क्या लिख लेंगे, 1/, ठीक है, u प्लस 1/b। इस तरह से आपको इसको फार्मूले को बना लेना है। आप कहीं पर देखे होंगे ये u जो है यानी कि ये जो b है पहले लिखा होगा और ये जो u है ये बाद में लिखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से एक फार्मूला देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसी को फार्मूले को जब परछांतर कर देते हैं, अगर मान लीजिए इसको करना है या इसको करना है तो और हमको लिख सकते हैं या करके, देखिए 1/f, अगर हमको इसको परछांतर करना है तो -1/u बराबर ये यहाँ पर बच जाएगा 1/b। ये हो जाएगा एक और फार्मूला, यहाँ से क्या मिल गया हमको, एक और फार्मूला मिल गया। यहाँ से एक और मिल सकता है, कैसे, देखिए पहले इसको किए अब इसको कर देंगे, जब या करके लिख लीजिए 1/f, जब इसको परछांतर करेंगे u को, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा माइनस का 1/b और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/u। तो ये भी एक फार्मूला आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका दर्पण सूत्र है, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या लिखना है, इसमें आवर्धन का भी सूत्र प्राप्त करना है कि आवर्धन का सूत्र होता क्या है। देखिए आवर्धन क्या होता है, जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है इसी चित्र से आप याद कर सकते हो कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होता है, ये जो प्रतिबिंब की जो जितनी भी लंबाई है इसका, ठीक है, और ये वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात है, इसका और इसका जो अनुपात आएगा उसको बोला जाता है रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। तो अब इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, रेखीय आवर्धन को हम यम से दिखाते हैं। तो यम से जब रेखीय आवर्धन दिखाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रेखीय आवर्धन में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, तो क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने यहाँ पर मान लिया स्मॉल h,
ठीक है। उसके बाद इसके किसके अनुपात होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एच, इसको डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो ए हो गया। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, लंबाई के अनुपात को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यम बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन स्मॉल यम, ठीक है। रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एच और वस्तु की ऊंचाई एच डैश। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, यम इक्वल क्या होता है, एच बटा एच डैश, ठीक है। ये हो गया आपका आवर्धन का फार्मूला। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आवर्धन का फार्मूला। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। आवर्धन का फार्मूला। उसके बाद आप यहाँ से एक और फार्मूला बना सकते हैं, या करके लिख सकते हैं कि जो एच की ऊंचाई है वो कितना है, बी है। तो यहाँ से देखिए चिन्ह परिपाटी जब यहाँ बताया जाएगा तो ये माइनस में होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आती है, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर उल्टा बना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यम बराबर एच के जगह पे क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, माइनस बी बटा और एच डैश के बता, यानी कि ये वस्तु की ऊंचाई है, इसको यूं माने है दूरी, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, यूं। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आपको। एम बराबर बी माइनस यू, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर यम का मान आपको प्लस मिलता है तो क्या होगा, और यम का मान माइनस मिलता है तो क्या होगा। जैसे आवर्धन निकालने पर अगर प्लस मान आता है तो कौन सा दर्पण होगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा, माइनस आने पर कैसा होगा, ठीक है। तो जब यम का मान प्लस में मिले तो क्या बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ऐसे लिख लीजिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। और अगर यम का मान माइनस में आ रहा, मिल रहा है हल करने पर, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इतना काम आप यहाँ पर कर लेना है, दर्पण सूत्र आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आवर्धन क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के इन दोनों का अनुपात होता है आवर्धन। और उसके बाद एम बराबर एच डैश, एच अपान एच डैश, और एम बराबर माइनस बी बटा यू। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारे फार्मूले जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने चित्र की सहायता से आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है कि जो वस्तु रखेंगे इसका, और यहाँ से ध्रुव से दूरी जो होता है यूं होता है, जो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव से इसकी दूरी जो होता है, ध्रुव से नापेंगे, यहाँ से नहीं, ध्रुव से, ध्रुव से इसकी दूरी जो होता है वो बी होता है। और इसको हम बता चुके हैं ये एफ होता है, फोकस दूरी। तो इसी में रिलेशन होता है, जो तब जाके हमको एक फार्मूला यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन भी अभी करवा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चाहिए तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन इस पर हम करवा देते हैं, ठीक है। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक प्रश्न लिखिए आप लोग, ठीक है, कि एक लिख लीजिए, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर है, और एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वस्तु, वस्तु जो है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने 25 सेंटीमीटर, या लिख लीजिए और कम लीजिए, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब क्या निकालना है, प्रतिबिंब ज्ञात
कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा यू क्या है आपका वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी, और बी क्या है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, तो इसको लिख लीजिएगा इसमें। ठीक है, और एफ क्या है आपका फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। इतना क्लियर हो गया। अब आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया क्या है, यहाँ पर दिया है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि एफ का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया है यहाँ पर दिया है रखा गया है 15 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब एक दर्पण है और इसमें 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, इतना दूरी पर, तो यहाँ पर यानी कि यू का मान जो दिया वो कितना दिया है, यहाँ पर गया 15 सेंटीमीटर, तो इसका मान हमेशा माइनस में रखते हैं। ठीक है, यू का जो मान होता है वो वस्तु की जो दूरी होती है उसको क्या रखते हैं, हमेशा माइनस में यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये जो होता है यू का मान माइनस में रखा जाता है, और हमको निकालना है बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है कि अगर प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1/f और माइनस 1/u इक्वल 1/b। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। एफ का मान कितना है 20 है, माइनस और यू का मान माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/15 और 1/b। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे b का मान निकाल लेंगे, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, लैसा लेना पड़ेगा। 15 और 20 का लैसा कितना आ जाएगा। ठीक है, 15 और 20 का 20 दूना 40, 40 15 से कटेगा नहीं, 20 तिया 60, 60 कटेगा तो लैसे कितना आ गया 60। देखिए 20 से कट रहा है, ये भी 20 से कट रहा है तो लैसे हो गया। कितनी बार भागा जाएगा 20 3 बार, यहाँ पर 3 आएगा प्लस, यहाँ पर 15 चौक को 60 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा 1/b। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा 7 कितना मिल जाएगा 60 इक्वल 1/b। अब इसको जब हल करेंगे तो जब b का मान लिखते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 60 बटा कितना आ जाएगा 7, तो b बराबर भागा लगाएंगे 7/56, तो 8 दशमलव कितना आ गया, 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 35, 5 बचा 50 हो गया, उसके बाद 7 सते 49, तो इतना लगभग आ गया सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से आप इस तरह से इस चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप लोग करना क्या है, आपको फार्मूला केवल यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जितने भी फार्मूले हमने दिए हैं 1 2 3 फार्मूले हमने आपको बताए हैं, इन 3 फार्मूले को आपको तैयार कर लेना है। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, आगे की क्लासेस में फार्मूले आपके जो क्वेश्चन है सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।